हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपने जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ। मतलब मैं जो पढ़ने वाली हूँ, जो केवीएस का एग्ज़ाम है मेरा, एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन चालू की हूँ वो कहाँ से स्टार्ट की हूँ। मतलब कहाँ से, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए मटेरियल और डेटा। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं ना सबसे ज़्यादा क्या, मतलब इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ मैं यूट्यूब की। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्लासेस के सर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, और जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम बाहर हैं और हम हाउस वाइफ्स हैं, हम क्लासेस नहीं जा सकते। पहली बात तो हम हाउस वाइफ है, दूसरी बात हमारे पास बच्चा है जो, मतलब बहुत सारी, देखो ऐसा नहीं है इसको हम लोग, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। हम हाउस वाइफ है तो क्या है, हाउस वाइफ जॉब पे नहीं जाती, या बच्चा है तो बच्चे छोड़, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया ना, हमने बच्चों को नहीं छोड़ा ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास जो भी डेटा है उससे हमें पढ़ाई करना है। मीन्स इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ यूट्यूब की, जो जहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लासेस के सर हैं जो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं। जैसे कि पहला मैं लेना चाहूँगी नाम अध्ययन मंत्रा। अध्ययन मंत्रा में जो रोहित सर हैं, उनका पेडागोजी का जो क्लासेस है ना, मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब अगर आप काम करते करते भी वो सुन रहे हैं पेडागोजी, तो अभी भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड क्या मीन्स, चाइल्ड क्या, एडोलसेंस, चाइल्ड कितने स्टेजेस हैं, वो सब में क्या क्या होते हैं, कौन से स्टेज से कहाँ तक है। मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैं उतना ही बता सकती हूँ आपको। तो एक वो हो गया अध्ययन मंत्र। दूसरा एक है जो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में ग्रामर है, तो जो ग्रामर है, जैसे आर्टिकल हो गया, अल्दो हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, और प्रोनाउंस हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सारी चीज़ें देखो ये सब हमने पढ़ी हुई है, जैसे मैंने पहले बार बोला कि, बट लेकिन अभी कैसा है कि वो सब एक बार हमें रिवाइज करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो ग्रामर है, इंग्लिश का जो ग्रामर है, उसके लिए मैं डियर सर करके एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपके सारे मीन्स सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। मतलब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस उन्होंने बनाए हैं ना ग्रामर के लिए, कि बहुत अच्छी। जैसे कि अभी मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, आर्टिकल। आर्टिकल जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो मैंने जितना पढ़ा मैं अपना मतलब अपना जो भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आर्टिकल जो ANN द, ये रहता है। ऐसे मैंने क्वेश्चन देखा, एक्चुअली मेरे पास जो बुक है ना, मैं आपको बुक दिखाती हूँ। मैंने जैसे बताया था ना, मैंने पहले ही एक बुक ले लिया था, मतलब बहुत साल, 2-3 साल पहले, 2018 का इसमें क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने पहले ही ले लिया था, मैंने कभी उसको ओपन करके नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद मैंने पहले ऑनलाइन, ऐसा लगता है ना मन में, पहले ये आ जाए, फॉर्म आ जाए तो फिर तैयारी करें, फॉर्म आ जाए तो तैयारी करें, तब तक फीलिंग ही नहीं आता तैयारी करने के लिए। तो मैंने ये पहले बुक ले लिया था, लेकिन इसको कभी पढ़ी नहीं थी। लेकिन अब मैं इसमें देख रही हूँ जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा जो जनरल इंग्लिश है ना, उसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मतलब एक पेपर में, मैं एक पेपर में बता रही हूँ, जो आर्टिकल्स के ऊपर आते हैं। आर्टिकल जैसे मैंने बताया द, एन, ए। ओके, तो जैसे हमारा सेंटेंस होता है, जैसे हमारा कोई सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश डैश असिस्टेंट, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश डैश असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा द आएगा कि ए आएगा कि एन आएगा। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है, ये मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने डियर सर की क्लास से पढ़ा, और उन्होंने सीरियसली मेरे डाउट ही क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे MCQ गूगल से निकाल के देखा, और मैंने सॉल्व किया, और सारा रियली मतलब अच्छा लगा मुझे कि मैं कर पा रही हूँ। पहले देखिए कैसा है ना, बहुत ऐसा नहीं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये आप लोग के साथ भी हो, कि आप लोग भूल चुके हैं कैसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो होती है ना तो इसमें जो उन्होंने लॉजिक बताया ना, आर्टिकल, पहली बात तो आर्टिकल क्या होते हैं, जो भी नाउन से पहले वर्ड आते हैं उसे आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि अभी, और जो आर्टिकल होते हैं, द वर्ड कम बिफोर नाउन इज कॉल्ड आर्टिकल। जैसे, और ये बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है। तो अभी वैसे जैसे मैंने, इन्होंने सर ने जो बताया था, उन्होंने एक रूल बताया था, अगर किसी संज्ञा की साउंड स्टार्ट फ्रॉम आ टू अन, आ इ ई उ ऊ ए आई ओ अन, अगर किसी संज्ञा, किसी नाउन का साउंड स्टार्ट हो रहा है आ से अन तक, तो वहां पर हमेशा आर्टिकल एन लगेगा, AN।
ओके, तो जैसे अभी हमारा ये एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश डैश असिस्टेंट। तो डैश डैश के बाद है असिस्टेंट। असिस्टेंट ये नाउन है। असिस्टेंट किस किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है? ए, आ, असिस्टेंट। तो वहां पर हमको क्या लिखा, आई वॉन्ट टू अपॉइंट एन असिस्टेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है एमसीक्यूज के जो मैंने सॉल्व किया, वो सारे आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो अभी दूसरा रूल क्या था, इफ द साउंड ऑफ नाउन स्टार्ट फ्रॉम का टू गया। इफ द साउंड ऑफ नाउन स्टार्ट फ्रॉम का टू गया, का से गया तक, आप लोग को काका गागा गया पता होगा, काका गागा गया तक जो आता है ना, वहां उसके बीच में अगर कोई नाउन है, उसके बीच के किसी वर्ड से नाउन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि द पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल, माँ कहाँ आ रहा है, हा, म्यूजिकल माँ कहाँ आ रहा है, का से क्या के बीच में, का खा गा गा इंगा चा छा जा जा। ओके, तो का से क्या के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो अभी तक मैंने जैसे मैंने दो यूट्यूब चैनल अभी प्रेफर कर रही हूँ मैं। एक तो अध्ययन मंत्रा का यूट्यूब चैनल, जिसकी क्लासेस भी हैं, अगर कोई क्लासेस लगा सकता तो लगा ले, लेकिन मैं जैसे कि मैंने बताया मैं बहरीन में हूँ अभी, तो यहाँ से मैं कॉल नहीं कर पा रही उनको, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी वीडियोज देख लूँ। तो एक वो हो गया। दूसरा हो गया डियर सर। डियर सर का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देखेंगे वहां पर ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया है। तो वो और पेडागोजी के लिए अध्ययन मंत्रा रोहित सर की क्लासेस, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस है यूट्यूब में जो जिसको हम लोग रिफर कर सकते हैं। अगर हमने क्लास नहीं, मतलब एक ये हम नहीं एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा मतलब क्लास नहीं लगाया कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी बोला कि चलो मिलकर पढ़ते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ भी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, जैसे आपको नहीं समझ रहा है, जो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे से आपने सिलेबस में। अच्छा, आप लोगों के पास जर्नल सब्जेक्ट की टॉपिक्स हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जनरल सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स और उसके लिंक शेयर करूंगी कि कौन सा टॉपिक आप कहाँ से रेफर करें। मीन्स एक्चुअली क्या है, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, कैसे हमको रटना नहीं है। अभी ये जो स्टेज है ना, अभी तक कैसे हमने जो भी पढ़ा मतलब लिखा एग्जाम के पर्पज से, अभी हमें कैसे ऐसे अपने आप को ऐसे डेवलप करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो हम लोग चालू करते हैं अभी। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने एक डियर सर और अध्ययन मंत्रा से अपनी क्लासेस चालू किया है, अपनी पढ़ाई चालू की है पेडागोजी और जर्नल इंग्लिश की। अभी मैंने हिंदी ग्रामर स्टार्ट नहीं किया है। जब मैं हिंदी ग्रामर स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और साइड बाय साइड जर्नल नॉलेज जैसे अवार्ड बुक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब गूगल पे जस्ट देख रही हूँ मैं, अभी मैंने किया नहीं। और दूसरी बात, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन उपकार्स का ये बुक है, इसमें जो पेपर्स है ना, ये भी मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ, जो दिए हुए हैं, जैसे जैसे जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा है और सारे टॉपिक ये 4, इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है मुझे। अगर आपके पास ऐसे कुछ बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई एक टॉपिक क्लियर कीजिए, एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद गूगल पे उसके बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं उस टाइप के, तो वो एमसीक्यू एक बार जरूर देख लें। तो आपको पहली बार तो एमसीक्यू जगह, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो एमसीक्यू आप खुद ही सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब जैसे मैं कर पा रही हूँ। और उसके बाद देखते हैं। देखिए, मैंने जैसे बोला कि होना ना होना बात की बात है, पहले तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो